जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं असद बुखारी एंड वेलकम टू द न्यूट्रिशन हब। सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑरेंजेस किसको पसंद हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ऑरेंजेस के हवाले से कि ऑरेंजेस में जो है कौन से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मौजूद हैं और ये किस तरह से हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बिलाशुबा एक ऑरेंज रोज़ाना खाने से ये आपके जिस्म के अंदर हैरत अंगेज तब्दीलियां पैदा करता है। ये ना सिर्फ आपके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑरेंजेस में कौन से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है, इसके साथ साथ इसमें फ्लेवोनाइड है, फोलेट है, फोलिक एसिड है और फाइबर की एक वसी मकदार पाई जाती है। जब हम बात करते हैं ऑरेंज में मौजूद विटामिन सी की, तो ये हमारी जल्द के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे ही हमारी जल्द के ऊपर जो है झुर्रियाँ, हमारी जल्द के ऊपर दाग धब्बे और एक्नी पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये विटामिन सी है जो हमारी जल्द को सेहतमंद, शगुफ्ता और शादाब रखते हैं और जवान रखते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे खुलिया बनने से रोकते हैं जो हमारी जल्द के ऊपर बुरे असरात मुरतब करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑरेंजेस के अंदर मौजूद फ्लेवोनाइड की, तो फ्लेवोनाइड एक ऐसा मिनरल है जो दिल की शरियानें जो होती हैं उनकी ब्लॉकेज को रोकता है। दिल की शरियानों की ब्लॉकेज क्या है कि अगर दिल की शरियानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है फैट्स जमा हो जाएं तो उसकी वजह से ब्लॉकेज पैदा हो जाती है और वो हार्ट अटैक का बायस बनती है। तो ऑरेंज में मौजूद फ्लेवोनाइड जो है वो दिल की शरियानों को बंद होने से रोकता है। जब दिल की शरियानें खुली रहेंगी तो दिल आसानी से खून को पंप करेगा और इस तरह से हम दिल की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो आगे हम चल के बात करते हैं कि ऑरेंज में मौजूद जो फोलेट और फोलिक एसिड है, ये जब 25 साल से ऊपर उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमारे दिमाग के जो खुलिये हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑरेंज में मौजूद जो फोलेट और फोलिक एसिड हैं ये ऐसे खुलिये पैदा होने से रोकते हैं। तो अगर आप अपनी खुराक में ऑरेंज का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस किस्म की बीमारी से वो बच सकते हैं। एक और तहकीक के मुताबिक अगर हमला ख़वातीन हमल के दौरान ऑरेंज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनके अंदर जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकता है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो ऑरेंज अगर और आप खाते हैं तो आप इस प्रॉब्लम पर भी काबू पा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ऑरेंज खाने की वजह से जो है गंजापन जो है वो दूर हो सकता है, आपके बाल दोबारा उग सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं मुसलसल और आप अपनी खुराक में ऑरेंज का इस्तेमाल बढ़ा दें, ऑरेंज जो है वो सर की जल्द के अंदर ऐसे खुलिये पैदा करता है जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और आपके बाल मजीद गिरने से बच जाते हैं। अगर हम इसमें मौजूद फाइबर की बात करें तो फाइबर एक ऐसा मिनरल है जो आपके निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाने में मदद देता है। अगर आप में कोई मैदे का अल्सर है या इसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन रहती है आपको, या आपकी आंतों का कोई मसला है, तो इस दौरान अगर आप ऑरेंज का इस्तेमाल बढ़ा दें तो इसमें मौजूद फाइबर जो है वो आपको इन मसाइल के ऊपर काबू पाने में बहुत मदद देता है और आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऑरेंज जो है ये स्ट्रोक से बचाव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रिसेंटली एक स्टडी हुई है 70,000 वुमेन्स के ऊपर, तो उससे ये नतीजा अखज़ किया गया है कि 90% ऐसी ख़वातीन जो ऑरेंज का इस्तेमाल करती हैं वो स्ट्रोक से बच सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।